जिले की जावरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में जनसभा करने आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि हमारे कांग्रेस राज में सरपंच, जनपद, जिला पंचायतों के पास पावर था, सनातन धर्म का पाठ पढ़ा गए, राम मंदिर पर बोले दिग्गी राजा की भगवान को भाजपा कांग्रेस में न बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूंजीपतियों के 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया। 2018 में कांग्रेस सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। हालांकि उन्होंने मंच से अपने भाषण के दौरान पूर्व भाजपा सांसद स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे को अपना मित्र बताया और उनके पुत्र के बारे में तंज कसा। हालांकि सिंह के जनसभा दौरे के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि उन्होंने स्वर्गीय पांडे जी व उनके पुत्र का नाम लिया, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी का नाम मात्र एक बार लिया और उन्होंने जनता से सोलंकी के समर्थन में अपील नहीं की। जबकि कुछ दिन पूर्व आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक बार अपील की थी। वही कृषि मंत्री तोमर के बयान पर बोले दिग्विजय सिंह की आज खाद नहीं मिल रहा है और गुड्डू के दिए बयान की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भाजपा के एजेंट हैं और दोनों अपने बेटों को प्रमोट कर रहे हैं। इस बात पर दो टूक बोले, क्या वो भाजपा से चुनाव नहीं लड़े थे? चार ट्राली रेती की बात करते हैं कि साहब हमारा घर बन रहा है, शौचालय बन रहा है। कभी इस बात के लिए चले जाते हैं कि साहब हमारी एसडीओ पीएचई नहीं सुन रहा है, हमारे को पानी की समस्या। हर बात पर क्षेत्र के विधायक की ये बात होती है कि अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं, अधिकारी मेरी वो नहीं मान रहा है। एक मोटरसाइकिल कहीं पकड़ा जाए, विधायक जी को फोन करो तो 1000 लगते हो तो 2000 लग जाते हैं। इसी क्षेत्र की जनता बोलती है। मैं आपको वचन देता हूं, वादा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर और आपके भाई और आपके बेटे को अगर आपने विधायक के रूप में चुना तो आपको कभी इस तरह की बात परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो अधिकारी जो आपको आज छोटे छोटे कामों के लिए तरसाते हैं, वो अधिकारी जो आपको छोटे छोटे कामों के लिए तरसाते हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि वो अधिकारी आपके गांव की चौपाल पर आपके बीच में आपकी मदद करने के लिए मौजूद होंगे। ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। ये कोई लड़ाई व्यक्तियों की नहीं है, पंचायत का चुनाव नहीं है कि ये भी हमारा उम्मीदवार, वो भी हमारा उम्मीदवार। उम्मीदवार दो ही है, एक कांग्रेस का उम्मीदवार, एक भाजपा का उम्मीदवार। सरकार इनमें दोनों में से बनने वाली है, कोई निर्दलीय की सरकार नहीं बनने वाली, कोई और पार्टी की सरकार। जो तय कर लो किसकी सरकार बनना चाहती, उम्मीदवार कोई भी हो। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो ये जीत हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की होगी, हर कांग्रेस के नेता की होगी। और फिर ये नहीं होगा जीतने के बाद कि ये मेरा आदमी, ये तेरा आदमी, ये आपका आदमी नहीं है, ये सब लोग मिलकर हो गए। अगर तेरा मेरा किया तो मैं सबसे पहले तुम्हारा विरोध करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे घर में धर्म का कोई आयोजन होता है तो शांति का पाठ होता है कि नहीं होता है? शांति नफरत से पैदा नहीं होती, प्रेम और सद्भाव से पैदा होती है। नारा क्या लगाते हो? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, ये सनातन धर्म है मेरे भाई। ये हुनर सिखाओ लोगों को और हुनर सिखा के उनको रोजगार का अवसर दो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 20 साल के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने जितना भ्रष्टाचार नियुक्तियों में किया है किसी और ने नहीं किया होगा। मैं आरोप लगाता हूं, ट्रांसपोर्ट के कांस्टेबल, पुलिस के कांस्टेबल, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती, हर भर्ती में पैसा लिया गया। गरीब के योग्य छात्र छात्रा, बच्चे बच्ची, उनको नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली तो उन बेईमानों को, जिनके नालायक बच्चों को भी नौकरी दे दी गई। एक भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। आप लोगों से फीस वसूल करते हो, एग्जामिनेशन फीस सैकड़ों करोड़ की इकट्ठी करते हो, लेकिन नतीजा नहीं निकालते। चयन हो जाता है और चयन हो जाने के बाद पोस्टिंग ऑर्डर नहीं निकालते। ये क्या हो रहा है? इसलिए हम वादा करते हैं कि हम पूरे तरीके से, निष्पक्षता से, पारदर्शी तरीका से
हम लोगों की भर्ती करेंगे। एक बहुत बड़ा मुझे बता रहे थे, अब भाई पांडे जी के बच्चे लक्ष्मीनारायण जी पांडे हमारे अच्छे बेटे थे, उनके बेटे की कितनी चलती नहीं चलती मुझे नहीं मालूम, कि थानेदार को सिफारिश करते हैं तो रेट और बढ़ा देता है थानेदार। ये उनकी जो दुर्गति हो रही है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कार्यकाल में पंचायत के अंदर आपके नामांतरण बंटवारे अविवादग्रस्त पंचायतों में निपटते थे कि नहीं निपटते थे? और आज मुझे बताया जाना कि अगर पटवारी 5,000 मांगता है और उनकी शिकायत अगर विधायक जी से कर दी तो 5 की वो 50,000 वसूल करता है। ये क्या हो रहा है? लूट मची हुई है, और लूट मची हुई है इस तरह से कि बस पूछो मत। पूरे तरीके से लोगों के जिनके पास टूटी साइकिलें नहीं थी, आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये कहां से आया? ये आपका हमारा पैसा है। रेत का अवैध खनन चल रहा है, अवैध शराबें बिक रही है, ठेके हो रहे हैं, कमीशनबाजी चली हुई है। ठेकेदारों ने हाई कोर्ट में जाके कहा कि साहब 50% कमीशन हम कहां दें? 1 करोड़ का ठेका है, 50 लाख अगर कमीशन जाएगा, ठेका जाएगा, ठीक जाएगी तो काम क्या होगा? रद्दी काम हो रहा है, पुल बन के गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये बहुत अच्छा है, मुझे सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने की टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद भी आज वो समर्थन कांग्रेस का विरोध करने के। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि खाद क्यों नहीं मिल रहा है, डीएपी के भाव क्यों बढ़ गए, 50 किलो की थैली आपने 45 किलो की क्यों कर दी, आप एमएसपी किसानों को क्यों नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम लोग 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन दुगनी के बजाय और घट गई है। इस पर बात करें ना, किसका बैंड बाजा बनाना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ी कृषि मंत्री बनाया गया। सीएम को आपको मालूम है कि हार रहे हैं चुनाव, बुरी तरह से चुनाव हार। कांग्रेस कंचन जी गुड्डू जो अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह भाजपा के एजेंट है, वहीं और वो दोनों के बेटों को प्रमोट कर रहे हैं। और वो भाजपा में जाके चुनाव नहीं लड़े थे।